हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपको कैग के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैग की नियुक्ति कौन करता है? मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे बच्चे आंसर कर चुके हैं इसका। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, सांसद, तो ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ, मतलब अगर हम टर्म की बात करें यानी कार्यकाल, कितने साल तक ये कार्यकाल करते हैं, वो क्या है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का? तो 5 साल, 6 साल, 8 साल या 10 साल। अब इसको जरा ध्यान से करना, क्योंकि इनका रिटायरमेंट एज है 65 ईयर्स, और या तो 65 ईयर हो जाएगा तब रिटायर हो जाएंगे, या कितने साल, क्योंकि ये आपको ध्यान से करना है। समझ में आया आपको? तो 6 ईयर है। बहुत बच्चों का सही है, बहुत बच्चे इसमें 5 साल मार रहे हैं। नहीं भैया, याद रखना 6 या 65। इनको नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, हटाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जिनको हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस महाभियोग से जैसे हटाते हैं, वैसे ही इनको हटाया जा सकता है। इनको भीमराव अम्बेडकर ने बुलवार्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। बुलवार्क का मतलब होता है सुरक्षा दीवार। क्यों कहा था? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये फाइनेंशियल ऑडिट को देखते हैं। इलेक्शन कमीशन जिस देश में चुनाव करवाता है निष्पक्ष, वैसे ही। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सीएजी की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित है? सीएजी के लिए कौन सा अनुच्छेद है? बड़ा इजी है अनुच्छेद वाला चैप्टर, अगर आप जाकर के देखोगे ना, मैं बड़ा इजी वे में बहुत सारा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद एक ही सांस में पढ़ाया हूं आपको और सारा कुछ बताया हूं। बताइए। अनुच्छेद 148, 151, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155। तो ये है अनुच्छेद 148, 148, राइट। आगे आते हैं। भारत में सीएजी का मुख्य कार्य क्या है? तो भारत में सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का मुख्य काम विधायी प्रारूपण, वित्तीय लेखा परीक्षा, विदेशी मामले, न्यायिक समीक्षा। बहुत ही इजी है, बहुत लोग सही भी कर रहे हैं। ये राइट आंसर वित्तीय लेखा परीक्षा है। फाइनेंशियल ऑडिटिंग देखता है। ठीक है, क्या देखता है? फाइनेंशियल ऑडिटिंग। आगे देखते हैं, सीएजी की रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? अगर हम लोग देखें तो सीएजी की रिपोर्ट सौंपी जाती है राष्ट्रपति को। ठीक है, और ये फिर संसद में उसको रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं। निम्नलिखित में से किसका ऑडिट सीएजी द्वारा नहीं किया जाता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, नगर निगम या निजी कंपनियां। सीएजी किसका ऑडिट नहीं करती हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल किसका नहीं करती हैं? थोड़ी देर में हम कॉल करते हैं। किसका ऑडिट नहीं करती हैं सीएजी द्वारा? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, नगर निगम या निजी कंपनियां। तो ये जो है निजी कंपनियों का या केंद्र सरकार या नगर निगम, बताइए। तो निजी कंपनियों का सीएजी नहीं करेंगी, याद रखिएगा। प्राइवेट कंपनीज के लिए ऑडिटर अलग होते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, भारत की संसद या भारत के प्रधानमंत्री। तो भारत के सीएजी को भारत के राष्ट्रपति हटा सकते हैं, सही बात है। लेकिन कैसे हटाएंगे? इन पे महाभियोग का वही प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस हो या जज हो या हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया वही। लेकिन आखिरी रिकमेंडेशन जाता है भारत की संसद में, ये प्रोसेस शुरू होगा। चाहे तो राष्ट्रपति इनको फाइनली हटा देंगे। तो बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो गए, कौन हटा सकता है, भारत की संसद या राष्ट्रपति? तो फाइनल अथॉरिटी किसके पास आता है? ठीक है, रिजोल्यूशन भले संसद पास करेगा, लेकिन अथॉरिटी किसके पास जाता है? इन्हीं के पास। कैग निम्नलिखित में से किसके खातों के ऑडिट के लिए जिम्मेदार है? कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, न्यायपालिका, विधानमंडल, कार्यकारी या उपयुक्त सभी। अच्छा, कैग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव। तो कैग जो है ये किसका ऑडिट करता है? अच्छा, कैग के पास ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है कि वो लेजिस्लेटिव का करे, जुडिशियरी का नहीं करे। वो सबका, जहां भी खर्च हो रहा है सरकारी पैसा, उसका ऑडिट कर सकती है। भाई न्यायालय में भी खर्च होता है, न्यायालय के कार्यों में खर्च होता है, तो वो ऑडिट करती रहती है अपना। तो सभी होगा। ठीक है, कौन सीएजी की रिपोर्टों की जांच करती है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक शिकायत या सार्वजनिक उपक्रम। ये 4 समिति है। लोक लेखा कमेटी एग्जामिन द रिपोर्ट्स ऑफ सीएजी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी बजट का एस्टीमेट वाला काम है, ये नहीं होगा। पब्लिक ग्रीवेंस कमेटी, ये भी नहीं हो। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, जो अंडरटेकिंग है पीएसयू है, उस पे जो रिपोर्टिंग करती है या उनका जांच देखती है, तो उनके लिए है। आगे देखते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये जो है यही इनका मेन रोल है। ठीक है, आगे आते हैं।
लोक लेखा समिति। The CAG submits its report to the president, who then lays them before which house of parliament? CAG जो है CAG submits its reports to the president। तो किसके पास रखा जाता है ये रिपोर्ट? अच्छा, किसी में रखा जा सकता है, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, तो बोथ ए एंड बी होगा इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये एक्चुअली ये ओके। सीएजी द्वारा ऑडिट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य मतलब क्यों करती है? वित्तीय औचित्य सुनिश्चित करे, सरकारी राजस्व को अधिकतम करे, नौकरशाही प्रक्रियाओं में तेजी लाए, राजनीतिक एजेंडों को बढ़ावा देना। क्यों किया जाता है? देखो भाई, इसका सीधा सा मतलब है जो सरकारी पैसा है, सीधा आम भाषा बोलचाल की भाषा में समझाता हूं मैं। सरकारी पैसा का बेंच अगर खरीदना है, मान लो 500 रुपए का, तो ऐसा नहीं है कि अब 6000 का बेंच खरीद लो, तो उसमें कितना गया? 500 का बेंच था, वो 6000 का खरीद लिया, तो 5400 रुपया ज्यादा आपने घपलेबाजी कर ली। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। आप देखते हो सरकारी स्कूल में रिपोर्ट छपता है यार, न्यूज़पेपर उठा करके देख लो, इतने भ्रष्ट ऑफिसर्स हैं, सब करते रहते हैं ये सब उल्टा सीधा हरकत। तो ये कहां से पता चलता है? आपने देखा होगा कॉमनवेल्थ का जो घोटाला पकड़ा गया था, ये ऑडिट के द्वारा ही पकड़ा गया था। अगला है सीएजी के बारे में लिखने से कौन सा कथन सत्य है? सीएजी एक संवैधानिक संस्था है, सीएजी एक वैधानिक निकाय है, सीएजी एक सलाहकार संस्था है, सीएजी एक कार्यकारी निकाय है। तो कौन सा कथन सत्य है? सीएजी क्या है? एक वैधानिक निकाय या संवैधानिक संस्था है। क्या है सीएजी? बताइए। संवैधानिक संस्था है क्योंकि इसके लिए आर्टिकल है 148। अगला है सीएजी का ऑडिट निम्नलिखित में से किस इकाई तक फैला हुआ है? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय, ए बी दोनों, ना तो ए ना ही बी। देखो, सरकार और गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होगा, पब्लिक के जो भी मतलब एक तरीके से अंडरटेकिंग कह लें या स्वायत्त निकाय, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है, उन सब का ऑडिट करने का अधिकार इसी को है। ए और बी, सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, आप हर वीडियो को मतलब वीडियो को बीच में पॉज करो, आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, ये याद रखना। राष्ट्रीय ऑडिट के अलावा कैग किन संस्थानों के खातों का ऑडिट करता है? तो आईएमएफ, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय ऑडिट तो करता है, सही बात है, लेकिन भारत में जो आईएमएफ, विश्व बैंक या संयुक्त राष्ट्र से पैसा आया, उसका कहां गया, कहां इस्तेमाल हुआ, या हमने जो पैसा दिया उसका भी ये सब हिसाब किताब ऑडिट कर सकता है, ठीक है। Who was the first कंट्रोलर सीएजी? फर्स्ट सीएजी कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया में? बहुत अच्छा सवाल है, वी नरहरि राव। एके अगर हम लोग देखें हिंदी में देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले सीएजी कौन है? अच्छा, ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो मैंने चैप्टर पढ़ाया ना, तो आप देखोगे बहुत अच्छे से मैंने बताया उसमें, ये अंग्रेजों के टाइम से भी आ रहा था। तो वी नरहरि राव थे और इनका ड्रेस उस समय अंग्रेजों के जैसा ही था, ठीक है। वी नरहरि राव इनका नाम था। 1948 से 54 तक रहे, सिविल सर्वेंट थे, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस से थे, और इनको पद्म भूषण भी दिया गया था, इंडिया 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर, ठीक है, सिविल सर्विसेज की तरफ से मिल जाता है। वी नरहरि राव। सीएजी इज अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी? सीएजी पब्लिक अकाउंट कमेटी, राज्यसभा कमेटी, और नन ऑफ द अबव। अच्छा, सीएजी का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? अच्छा सवाल है ना ये। तो ये राइट आंसर है कौन सा, जल्दी बताओ। इसका कमेंट आप लोग करोगे, ठीक है, क्योंकि मैं बीच बीच में कोई भी क्वेश्चन देता हूं, आखिरी वाला धंधा मेरे साथ नहीं है, याद रखना। कौन कौन इसकी किसकी सिफारिश पे की जाती है? वित्त आयोग, लोक लेखा समिति, राज्यसभा समिति, कौन सा? चलो, सीएजी के कार्यों को नियंत्रित करने वाला मुख्य संवैधानिक प्रावधान। बहुत अच्छा सवाल है, इसका आंसर मैंने बता दिया, तो ये भी आप लोग कमेंट करोगे। सीएजी इज एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट फॉर हाउ मेनी टर्म्स? सीएजी को कितने टर्म तक रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं? अच्छा, ये कोई जरूरी थोड़ी ना है कि सीएजी को कितने टर्म तक अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, बताओ जल्दी से। नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। अगर आपका वो काम पहले हो जाता है तो पहले ही रिटायर हो जाएंगे 65 ईयर्स पे, लेकिन नहीं होता है तो 65 तक या 6 साल तक, जब तक उनको हटा न दिया जाए तब तक तो रहेंगे, तो कोई सीमा नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन सीएजी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट नहीं? ऑडिट रिपोर्ट, विनियोग खाते, लोक लेखा, वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण। अच्छा देखो, कौन सा नहीं है पूछ रहा है। एनुअल इकोनॉमिक सर्वे, बजट से ठीक एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, वित्त मंत्री जो भी रहते हैं
पानी पी पी के इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों पेश करते हैं, 4-5 घंटा बोलना पड़ता है। तो बोलना इज अ ओरेटर पार एक्सीलेंस जो होते हैं वही कर पाएंगे। तो एनुअल इकोनॉमिक सर्वे ये करते हैं। तो हु अमंग द फॉलोइंग कैन रिक्वेस्ट द सीएजी टू ऑडिट द अकाउंट ऑफ एनी एंटिटी रिसीविंग फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट। प्राइम मिनिस्टर, हु अमंग द फॉलोइंग कैन रिक्वेस्ट द सीएजी? कौन कर सकता है? अगर कोई भी रिक्वेस्ट करेगा तो कौन करेगा? देखो ये चीजों समझो कि हिंदी में देख लेते हैं। सीएजी से सरकार से धन प्राप्त करने वाली किसी इकाई के खातों का ऑडिट करने का अनुरोध कर सकता है। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, किसी राज्य का राज्यपाल। तो जनरली जो भी लेटर जाएगा वो राष्ट्रपति के ऑफिस से ही जाएगा, ठीक है। तो ये राइट आंसर यही होगा। अगला, सीएजी ने किस वित्तीय विवरण पर एक रिपोर्ट तैयार करता है? बैलेंस शीट बैंक में होता है, आय विवरण, नकदी प्रवाह विवरण या उपरोक्त सभी। अब ये बैंक में बैलेंस शीट जानते होंगे बच्चे, लेकिन ये जितने भी होते हैं ना बैलेंस शीट या कुछ भी किसी भी तरीके का घपला, तभी तो पकड़ा जाता है। उपरोक्त सभी में ये अपना रिपोर्ट दे सकता है। सीएजी का ऑडिट किन सिद्धांतों का अनुपालन करता है? दक्षता, मितव्ययिता, प्रभावशालीता। अच्छा, मान लो कि आपका जो सीएजी का रिपोर्ट आता है, कैसे कोई पकड़ाता है कि ये बहुत खर्च कर दिया? तो इफिशियंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड परसिवरेंस, एक्यूरेसी, एजिलिटी। अब हिंदी में आ जाते हैं भाई। तो पहला होगा, समझ लो, दक्षता, मितव्ययिता, मतलब आपको काम भी करना है, दक्ष होना है और पैसे भी नहीं उड़ाने हैं ज्यादा, ये देखता है सीएजी, ठीक है। प्रभावशीलता भी, अच्छा भी काम हो, तभी तो गवर्नमेंट के जो करप्शन है वो पकड़े जाते हैं। ये सुना होगा आपने भी। निम्नलिखित में से कौन सा सीएजी द्वारा किया जाने वाला बाहरी ऑडिट है? बाहरी ऑडिट, समवर्ती लेखा, निष्पादन लेखा परीक्षा, ये देखो, कंकरेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, नन ऑफ द अबव। ये राइट आंसर इसका जो भी है कमेंट करना है आपको। बहुत फास्ट में इसलिए करता हूं क्योंकि स्लो का जमाना रहा नहीं, तो आपको भी तैयार रहना है एग्जाम वाले मोड में। जो भी क्वेश्चन है, सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट को किस संसदीय समिति द्वारा जांच के लिए माना जाता है? तो अगर हम लोग देखें, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी ये देखरेख करती है। अगर संयुक्त संसदीय समिति को उस मतलब सेक्टर का या उस डिपार्टमेंट का चाहिए तो वो निकाल सकते हैं, लेकिन पब्लिक अकाउंट कमेटी इसको जांच कर सकती है, ठीक है। अगला है, सीएजी के कार्यकाल में रिक्ति की स्थिति में नए सीएजी की नियुक्ति होने तक कर्तव्यों का पालन कौन करता है? मान लो सीएजी नहीं है, ठीक है, तो उनके अनुपस्थित है मान के चलते हैं, तो उनके अनुपस्थिति में उनका काम कौन करेगा? तो सीनियर मोस्ट डिप्यूटी सीएजी। 2 सवाल मैंने पूछा है, आई होप आप लोगों ने इसका आंसर कर ही दिया होगा। और देखो, मेरा टारगेट है कि इतने प्रैक्टिस आपको करवा दें, क्योंकि पढ़ तो आप लोग रहे ही होंगे, प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा कि नहीं यार नहीं ठीक लग रहा है ना। तो आपको ये ध्यान देना है। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।